दोस्तों एज ऑलवेज डोमिनेंस से रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन है। डोमिनेंस इस समय 59% पर है, डोमिनेंस 68% से नीचे होकर आई है। डर फिर से वही लगता है कि नवंबर 2024 की तरह डोमिनेंस फिर से ऊपर भागने ना लग जाए और 70 का आंकड़ा ना छू ले। आई नो कई लोगों का डोमिनेंस के साथ 70 का आंकड़ा है, 70 से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता। तो मैंने देखिए अपनी टीचर वाली हैट पहन ली है, पीछे व्हाइट बोर्ड पर मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस कर लिया 5 मिनट में। आप भले डोमिनेंस प्रिडिक्ट कर पाओ ना कर पाओ, डोमिनेंस एक्सपर्ट जरूर बन जाओगे। तो गिव मी दिस 5 मिनट्स एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो गाइस, नथिंग in this video is financial advice. This video is only for education and entertainment purposes. Please consult your financial advisor if you want to fix your crypto portfolio. Please, I am not a registered financial advisor. I am just a teacher. So, what do we have here? डोमिनेंस का सार 2021 और 2025 की डोमिनेंस में क्या फर्क है, पहले जरा 2 मिनट बस इस चार्ट के ऊपर बिता लो दोस्तों। 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 से मैंने पूरा का पूरा आपका लिए सार बना दिया है। 72% तक डोमिनेंस गई थी हाल्विंग के पहले और हाल्विंग के बाद। 2020 और 21 के बीच में हमने 2 दफा 72 का आंकड़ा देखा और उसके बाद जैसे ही हाल्विंग के बाद बिटकॉइन के अंदर पंप आ जाता है, जब बिटकॉइन यहां पर $62,000 पहली बार चला जाता है, उसके बाद डोमिनेंस जो है वो तेजी से गिरती है। ये जो है ये ड्रीम रन था जहां पर डोज कॉइन, कार्डानो, इन सब ने हजार % पंप किया। आप यू नो द ड्रिल राइट। अब उसके बाद जो है बियर मार्केट के अंदर डोमिनेंस जो है वो साइडवेज, बियर मार्केट के दौरान डोमिनेंस साइडवेज चॉप करती है। और यहां से अगर आप ये ग्रीन डॉटेड लाइन देखेंगे तो ये था 50 वीक्स मूविंग एवरेज, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जीते थे। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर 1-2 हफ्ते के लिए डोमिनेंस ने 50 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ा सा समय बिताया था और उसके बाद फिर से उसने नया ऑल टाइम हाई 67, 68%, 66% अलग अलग एक्सचेंजेस पर, अलग अलग जो कैलकुलेटर्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग उसने प्रदर्शन किया था। इस समय 59% पर है। नेचुरल सी बात है, हम बात इसके बारे में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये 59 से 50 या 40s में जाता है तो आपके ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सितारे गर्दिश में चले जाएंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा, रॉकेट फूट जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। मैं यहां पर आपको सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं यहां पर आपको पढ़ाने के लिए आया हूं कि ये ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप बढ़ना और डोमिनेंस का गिरना कैसे डिसाइड होता है। अगर आप मैथ सीख जाओगे, कहते हैं ना नोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टू फिक्सिंग, पहला स्टेप सीख जाओगे तो लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा। चलो तैयार हो जाओ अपने होश उड़ाने के लिए। 2021 में क्रिप्टो की मार्केट कैप हाईएस्ट गई थी $3.55 ट्रिलियन, सब जानते हैं। इस बुल मार्केट में क्रिप्टो की मार्केट कैप ऑलमोस्ट चल रही है 4.0 ट्रिलियन राइट नाउ। अब अगर आप बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स की, यानी कि टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अदर देन टॉप 10, बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स अदर देन बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, BNB और स्टेबल कॉइन्स, ठीक है, इनकी मार्केट कैप गई थी 1.27 ट्रिलियन, यानी कि $1270 बिलियन, ठीक है। इस समय इनकी मार्केट कैप चल रही है करीब करीब $300 बिलियन। अब मैं आपको एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिखाऊंगा जो आपको सिखाएगा कि डोमिनेंस क्या होती है और आप सर्व सक्षम बन जाओगे। अदर्स की टोटल ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप जो कि $1270 बिलियन थी, 1.27, उसकी डोमिनेंस अगर आप डिसाइड करोगे 1270 बटा 3.55, वो गई थी करीब करीब 35% डोमिनेंस। आपको सिर्फ बिटकॉइन की डोमिनेंस के पीछे नहीं भागना, आपको हर चीज की डोमिनेंस यहां पर सीखनी है। अदर्स की मार्केट कैप, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप की डोमिनेंस इस समय चल रही है 7.5%, यानी कि $300 बिलियन डिवाइडेड बाय $4 ट्रिलियन। टॉप 3 लेयर वंस यानी कि सोलाना, XRP, BNB, जिनकी मार्केट कैप हाईएस्ट गई थी $250 बिलियन, इस समय चल रही है $420 बिलियन। 4 ट्रिलियन के हिसाब से इन भाइयों की मार्केट कैप इस समय है 10% और 2021 में हाईएस्ट गई थी 7.5%। स्टेबल कॉइन्स $100 बिलियन से इनकी डोमिनेंस गई थी 2.8%, इस समय चल रही है करीब करीब 6.25%। इथेरियम की डोमिनेंस गई थी करीब करीब 15%, क्योंकि $500 बिलियन डिवाइड बाय 3.55, इस समय चल रही है करीब करीब 12%। बिटकॉइन की डोमिनेंस गई थी करीब करीब 39%, क्योंकि बिटकॉइन का जो अधिकतम मार्केट कैप गया था वो था 1.4 ट्रिलियन, $1400 बिलियन डिवाइडेड बाय 3.55, इस समय बिटकॉइन का डोमिनेंस चल रहा है 59%। अब आप अगर विनर्स और लूजर्स को देखेंगे तो आपको क्या यहां पर दिखाई पड़ता है? मुझे ये दिखाई पड़ता है कि इस समय ज्यादा से ज्यादा पैसा क्वालिटी चीजें लेकर जा रही है। बिटकॉइन सबसे बड़ा क्वालिटी है। बिटकॉइन अभी भी 20% एक्स्ट्रा मार्क डोमिनेंस के ऊपर बैठा हुआ है।
इथीरियम अभी -3% डोमिनेंस में बैठा हुआ है। आपको लग रहा होगा इथीरियम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट रिलेटिवली 4200 4600 का इथीरियम वर्सेस 4800 का इथीरियम, और उस समय बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ 64,000 67,000 डॉलर था। इथीरियम की डोमिनेंस भी टोटल मार्केट कैप के हिसाब से अभी बहुत कम है, ये 20% तक जा सकती है। स्टेबल कॉइन्स ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, और स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो वो करीब करीब +3.5% है। तो स्टेबल कॉइन्स ने भी शिट कॉइन से खाया। अगर आप देखोगे साफ साफ जो लूजर्स हैं वो है अदर्स, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स अदर देन टॉप 10। सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स, सारे के सारे मीम कॉइन्स, सारे के सारे गेमिंग प्रोजेक्ट, सारे के सारे एनएफटी, एवरी सिंगल थिंग हैज लॉस्ट क्लोज टू अबाउट 27.5% मार्केट कैप। वहीं टोटल जो टॉप 3 हैं, सोलाना, XRP, BNB, जिनका डोमिनेंस 7% हुआ करता था, इस समय 10% आ गया है। दे हैव एडेड $250 बिलियन की हाईएस्ट मार्केट कैप 2021 में, इस समय है $420 बिलियन की। दे हैव एडेड ऑलमोस्ट 3% ऑफ द डोमिनेंस। तो अब आप मुझे बताइए कि डोमिनेंस से आपको क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि बिटकॉइन अभी भी ज्यादा डोमिनेंस खा रहा है। बिटकॉइन अगर ये 20% या 10% की डोमिनेंस छोड़ देता है, ऑल्ट कॉइन्स की बल्ले बल्ले है। टॉप 3 इथीरियम, सोलाना, XRP अगर अपनी थोड़ी सी डोमिनेंस छोड़ देते हैं तो जो है इन ऑल्ट कॉइन्स की बल्ले बल्ले। अब डोमिनेंस छोड़ने का मतलब ये मत सोचिए कि यहां से पैसा निकलेगा। $420 बिलियन ही रह सकते हैं, बट फिर भी आपके ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस को बढ़ा सकते हैं। लेट मी प्रूव यू हाउ। ठीक है, तो यहां पर हम इसको हटा देते हैं एक बारी, आपको क्लियर हो गया। अब मैं 2026 का या 2025 के एंड का एक पूर्वानुमान लगाता हूं कि मेरे विचार से 2025-26 की डोमिनेंस जो है वो कैसी दिखाई देगी। 2026 की डोमिनेंस, ठीक है, तो यहां पर अगर हम लगाते हैं 2026 की डोमिनेंस, तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन की डोमिनेंस आनी चाहिए करीब करीब 45% के आसपास। तो बिटकॉइन कितना छोड़ेगा यहां पे? 14%। 14% ऑफ व्हाट? 14% ऑफ टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप आज 4 ट्रिलियन की है, हमेशा 4 ट्रिलियन रहेगी? नहीं, ये जा सकती है 5 की, ये जा सकती है 6 की। काफी लोगों को चीजें समझ नहीं आएगी, दोबारा देखनी पड़ेगी, बट बहुत जरूरी है। ये मेरी श्रृंखला बनाने का कारण ये था कि आप समझे कि डोमिनेंस होती क्या है। तो ये यहां से 14% जाएगी। इथीरियम की डोमिनेंस मेरे ख्याल से बढ़ेगी यहां से, तो वो यहां से जाएगी 20%, यानी कि इसमें जो है 8% और ऐड होगा, यहां पर 14% माइनस होगा। स्टेबल कॉइन्स, टोटल इन सबको छोड़ देते हैं। ये मुझे लगता है कि जो ये वाली मार्केट कैप है ये यहां से 20% जाएगी, तो यानी इसको 12.5% जो है प्रॉफिट होगा। 12.5% जो है इसको एडिशन होगा, जो कि बिटकॉइन से निकलेगा, जो कि हो सकता है स्टेबल कॉइन से निकले, जो कि हो सकता है टॉप 3 से निकले। अच्छा, अब आपको समझने की जरूरत क्या है कि डोमिनेंस बिटकॉइन की 70% हो सकती है क्या? अब ये समझना, ये अब आपने 2026 का बुल मार्केट सीख लिया। अब यहां पर बियर की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है SBR सिनेरियो। ठीक है, मान लेते हैं स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व आ जाता है, इसके चांसेस मुझे पता नहीं कितने हैं। कभी स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि SBR आएगा, कभी कहते हैं नहीं आएगा, बट मान लेते हैं कि SBR आ जाता है और बिटकॉइन का प्राइस जो है $2 लाख हो जाता है। $2 लाख पर बिटकॉइन की जो मार्केट कैप होगी वो होगी $4.2 ट्रिलियन। अभी कितनी है? $4 ट्रिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि 4 से 4.25 यानी कि सब जीरो हो जाएंगे? नहीं, मान लेते हैं कि बाकी सब चीजें यहीं की यहीं रहेंगी। ये मानना सही है ना हमारी बात? ठीक है, एक बार प्लीज मान के चलना, ताकि एक बार मैंने जो पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस का 70% वाला सिनेरियो बताया था वो लोगों को समझ नहीं आता। अब समझ में आएगा जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी है। इथीरियम की मार्केट कैप रहेगी $510 बिलियन की। ठीक है, अब स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप मान लीजिए $250 बिलियन रहेगी। एक बार मान के चलना, आपको थोड़ा सा फिर समझ में आएगा। लेयर 1 जो है नहीं मूव किए और ऑल्ट कॉइन्स भी नहीं मूव किए। एक बार प्लीज मान लेना, मेरे साथ बने रहो। तो ये पूरी की पूरी जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप बनती है, एज्यूमिंग कि एकदम से स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व आ जाता है, ये आएगी $5.7 ट्रिलियन। $5.7 ट्रिलियन की टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में अगर बिटकॉइन को $4.2 ट्रिलियन मिलता है, तो अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन की डोमिनेंस आती है 75% आती है। जी हाँ दोस्तों, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, ऑलवेज पॉसिबल है कि बिटकॉइन का प्राइस $1,20,000 से अगर स्काई रॉकेट करके 2 लाख चला जाता है और वो बाकी चीजों को मूव होने का मौका नहीं देता है। आपने पास्ट में देखा ऐसा होते हुए? अगर देखा है तो आपको समझ में आएगा कि थ्योरेटिकली इथीरियम जो है वो $4,000 ही रहता है, $4600। बिटकॉइन $2 लाख चला जाता है, बाकी सारी चीजें उतना तेजी से ग्रो नहीं होती हैं। और क्रिप्टो की मार्केट कैप अगर 5.7 छोड़िए, आप कहते हैं चलो बाकी चीजें भी थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी ना, तो हम बढ़ा देते हैं बाकी चीजों को। इथीरियम का प्राइस जो है वो $600 बिलियन चला जाता है। स्टेबल कॉइन ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, स्टेबल कॉइन एज इट इज रहते हैं। लेयर 1 जो है वो $500 बिलियन चले जाते हैं अभी के 420 से। और मैंने हमेशा देखा कि जब बिटकॉइन भागता है तो शिट कॉइन्स नहीं भागते हैं, तो शिट कॉइन्स जो है वो $300 बिलियन ही रहते हैं। ऐसे में क्रिप्टो की मार्केट कैप होगी 6 ट्रिलियन, और 6 ट्रिलियन पे अगर आप देखेंगे तो 75 नहीं तो 70% डोमिनेंस बन रही है। दोस्तों, हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज नॉट अबाउट डोमिनेंस गाइस, दिस इज अबाउट कि पैसा कौन सी एसेट क्लास में पहले आता है। हमें देख चुके हैं और सिद्ध कर चुके हैं कि जब बिटकॉइन का बोलबाला आता है तो बिटकॉइन की डोमिनेंस तेजी से ऊपर जाती है। इस समय कुछ क्षण के लिए ऑल्ट कॉइन्स का बोलबाला है। केवल एकमात्र मुझे चीज ऐसी लगती है जो इस ऑल्ट कॉइन्स के सीजन को बिटकॉइन के सीजन की तरफ धकेल सकती है, वो है एक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की हमें अपेक्षा हमेशा से थी, आज भी है, और अगर स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व आ जाता है, यूएस खरीदने लगता है, तो डेफिनेटली बिटकॉइन की डोमिनेंस 70% जा सकती है। ये मुझे बहुत ही ऑनेस्टली आपको समझाना था, क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पाए और इस बात का मजाक उड़ाते थे कि 70% डोमिनेंस जाएगी, कब जाएगी, आप गई तो है नहीं। ये वो चांस है। अगर आपको आज भी लगता है कि डोमिनेंस जो है, अगर आपको आज भी लगता है कि एसबीआर आने वाला है, तो डोमिनेंस डेफिनेटली 70% जा सकती है। उसमें आपको हतोत्साहित नहीं होना, जरूरी नहीं है कि आपकी चीजें गिरेंगी, आपकी चीजें हल्की हल्की उठ भी सकती हैं। 70% के केस में भी आपका हर एक कैटेगरी जो है वो थोड़ा थोड़ा पंप करेगा, बस शिट कॉइन पंप नहीं करेंगे। दे विल ऑल्सो पंप जब पैसा यहां से निकल के यहां जाने लगेगा, जो कि मैंने आपको यहां समझाया कि इवेंचुअली पैसा निकल के यहां से यहां जाता है। दैट इज द फेस मेल्टिंग ऑल्ट कॉइन रैली विच ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द बुल मार्केट। आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।